क्या आप भी नवजात शिशु की मां हैं? बच्चा लगातार रोता है, दूध ठीक से नहीं पी रहा, दूध पीने के बाद बार बार उल्टी कर रहा है, सो नहीं रहा, दस्त जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या करें? माँ से पूछें, घर का कोई नुस्खा आजमाएं या डॉक्टर को दिखाएं? और सबसे मुश्किल बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी अलग सलाह देता है, लेकिन नवजात शिशु के मामले में हर सलाह सही नहीं होती। आज इन्हीं जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। उन्नति और अन्वी स्टूडियो, वीक 2 एपिसोड 8। नवजात शिशु की देखभाल, प्यार के साथ सही जानकारी और सुरक्षित आदतें। उन्नति, मैडम, आपका उन्नति और अन्वी स्टूडियो में स्वागत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, धन्यवाद उन्नति और अन्वी। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नवजात शिशु की देखभाल में प्यार तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ सही जानकारी और सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। एक नवजात को सही तरीके से कैसे उठाएं? उन्नति, मैडम, बच्चे को उठाना तो हम रोज करते हैं, इसमें भी कोई विशेष सावधानी रखनी चाहिए? स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बिल्कुल। नवजात की गर्दन और सिर की मांसपेशियां अभी पूरी तरह मजबूत नहीं होती, इसलिए बच्चे को उठाते समय एक हाथ से सिर और गर्दन को सहारा दें और दूसरे हाथ से पीठ और शरीर को संभालें। बच्चे को अचानक झटके से न उठाएं और सिर को बिना सहारे न छोड़ें। यानी प्यार से उठाना ही काफी नहीं है, सही तरीके से उठाना भी जरूरी है। सही तरीके से उठाना, सिर को सपोर्ट देना, गर्दन को सपोर्ट देना। गलत तरीके से केवल हाथ पकड़कर उठाना, सिर को पीछे गिरने देना, अचानक झटका देना। सही और गलत का क्लियर कंपैरिजन। बेबी बेड, बस्सी नेट या ट्रॉली में सुलाना कितना सुरक्षित है? अन्वी, मैडम, आजकल बच्चों के लिए बेबी बेड, बस्सी नेट और ट्रॉली का इस्तेमाल बहुत होता है। क्या इनमें बच्चे को सुलाना सुरक्षित है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ, उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि स्लीप सरफेस सुरक्षित हो। बच्चे को हमेशा पीठ के बल एक सख्त, सपाट और समतल सरफेस पर सुलाएं। उसके आसपास तकिया, सॉफ्ट टॉय, ढीली चादर, भारी बेडिंग या ऐसी कोई चीज न रखें जिससे बच्चे का चेहरा ढक सकता हो। और स्ट्रोलर, स्विंग या कार सीट को नियमित स्लीपिंग बेड की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुरक्षित स्लीप एनवायरनमेंट में फर्म, फ्लैट सरफेस और लूज बेडिंग तथा सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से दूरी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बच्चे के पास रहना जरूरी है, लेकिन सोने के लिए उसका अलग सुरक्षित स्लीप स्पेस होना चाहिए। 3 माह के दूध के अलावा क्या दें? उन्नति, मैडम, हमारे यहाँ कई बार सलाह दी जाती है कि नवजात को थोड़ा पानी, शहद, घुट्टी या कोई घरेलू पेय देना चाहिए। क्या यह सही है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ, अगर बच्चा स्वस्थ है और माँ का दूध मिल रहा है, तो सामान्यतः पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह दी जाती है। इस दौरान बच्चे को अपने आप पानी, शहद, घुट्टी, जूस या कोई घरेलू पेय शुरू नहीं करना चाहिए। माँ का दूध पहले 6 महीनों में बच्चे की जरूरत का भोजन और पानी उपलब्ध करा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर माँ का दूध पर्याप्त नहीं हो पा रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग में कोई समस्या है, तो अपने आप कोई विकल्प शुरू करने के बजाय पेडियाट्रिशियन या ब्रेस्ट फीडिंग प्रोफेशनल से सलाह लें। एक मजबूत लाइन, नवजात के लिए घर की सलाह से ज्यादा जरूरी है सही मेडिकल एडवाइस। 4 नवजात की रोजमर्रा की देखभाल। स्वास्थ्य विशेषज्ञ,
नवजात की रोजमर्रा की देखभाल में कुछ छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चे को छूने से पहले हाथ अच्छी तरह साफ करें। मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं, लेकिन बच्चे को जरूरत से ज्यादा गर्म करके न रखें। नाभि की साफ सफाई का ध्यान रखें और उस पर अपने आप कोई तेल, पाउडर, लेप या घरेलू चीज न लगाएं। टीकाकरण समय पर कराएं और डॉक्टर द्वारा बताए गए हेल्थ चेकअप्स को नजरअंदाज न करें। WHO भी हाथ साफ रखने, कोड केयर और टाइमली वैक्सीनेशन को एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का हिस्सा मानता है। 5. कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें? उन्नति। मैडम, कुछ लक्षण ऐसे भी होंगे जिन्हें देखकर माता पिता को इंतजार नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ। बिल्कुल, नवजात में ये साइंस दिखाई दे तो घर पर इंतजार या घरेलू उपचार न करें। बच्चा दूध ठीक से नहीं पी रहा या पीना बंद कर रहा है। बच्चा बहुत सुस्त है या सामान्य से बहुत कम एक्टिव है। सांस लेने में परेशानी है या सांस बहुत तेज चल रही है। बार बार या लगातार उल्टी हो रही है। बच्चा नीला पड़ रहा है। दौरे जैसे लक्षण दिखाई दे। शरीर बहुत गर्म या असामान्य रूप से ठंडा लगे। पीलापन बहुत जल्दी दिखाई दे, खासकर जन्म के पहले 24 घंटे में। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क करें। WHO न्यूबॉर्न डेंजर साइंस में फीडिंग डिफिकल्टी, रिड्यूस्ड एक्टिविटी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फीवर, कन्वल्शंस और एब्नॉर्मल टेम्परेचर को प्रॉम्प्ट मेडिकल इवैल्यूएशन के कारणों में शामिल करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन +1। एक विशेष सावधानी। नवजात बच्चा दूध नहीं पी रहा है को केवल बच्चा भूखा नहीं होगा मानकर टालना नहीं चाहिए। अन्वी। अब हमारे दर्शकों का एक सवाल। दर्शक, अगर नवजात रात में बार बार रोता है तो क्या हर बार उसे दूध चाहिए? स्वास्थ्य विशेषज्ञ। जरूरी नहीं। रोने का कारण भूख के अलावा गीला डायपर, गर्मी या ठंड, असुविधा, पेट की परेशानी या गोद की जरूरत भी हो सकती है। लेकिन अगर बच्चा लगातार असामान्य रूप से रो रहा है, दूध ठीक से नहीं पी रहा है या बहुत सुस्त लग रहा है, तो इसे केवल रोने की आदत समझकर नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। आज की सीख और संकल्प। आज की सीख। नवजात की देखभाल में प्यार के साथ सही जानकारी और सुरक्षित आदतें सबसे जरूरी है। बच्चे को सही तरीके से उठाएं। सुरक्षित स्लीप एनवायरनमेंट रखें। पहले 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग को प्राथमिकता दें। साफ सफाई, टीकाकरण और नियमित देखभाल का ध्यान रखें। खतरे के संकेतों पर तुरंत मेडिकल हेल्प लें। आज का संकल्प। उन्नति। आज से हम अपने नवजात को उठाने और सुलाने का सुरक्षित तरीका अपनाएंगे और किसी भी गंभीर लक्षण को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अन्वी। ऐसी सरल, उपयोगी और भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे उन्नति और अन्वी स्टूडियो को फॉलो करें। उन्नति। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे फेसबुक के सभी 5 पेजेस तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर रोना बीमारी नहीं है, लेकिन नवजात में कुछ साइंस को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।